तो हमारे YouTube चैनल ओम प्रकाश बिंद एचडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यह टेलीग्राम पर उपस्थित एग्रीकल्चर क्विज पोल है, जिसमें हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। इसमें देखेंगे जो सही का निशान लगा है उसमें ये, जिसमें सही का ट्रिक लगा है वही सही है। इसमें चलते हैं पहले प्रश्न पर, या जो भी क्रम है उसका। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है, तो इसका सही ऑप्शन दूसरा है, हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो इसका सही ऑप्शन है पहला, ठोस में। अगला प्रश्न है, स्पष्ट दिखाई देने के लिए या फिर स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, तो इसका सही ऑप्शन चौथा है, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो इसका सही ऑप्शन पहला है, डायनेमो। अगला प्रश्न है, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा, वसा से। दोस्तों, आपको यहाँ बता दें कि सबसे जल्द या तुरंत ऊर्जा किससे मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से। और सर्वाधिक पूछे तो यह वसा से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन दूसरा है, वसा से। अगला प्रश्न है, कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है, इसका सही ऑप्शन तीसरा है, एटीपी के रूप में, एडिनो ट्राई फास्फेट के रूप में इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, पौधे का प्रजनन अंग होता है, तो इसका सही ऑप्शन दूसरा है, फूल, फ्लावर। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन तीसरा है, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है, इसका सही ऑप्शन पहला है, एसिटिलीन। अगला प्रश्न है, आलू रूपांतरित रूप है, इसका सही ऑप्शन पहला है, तने का। अगला प्रश्न है, देखते हैं इसमें, निम्नलिखित में कौन नकदी फसल है, कैश क्रॉप कौन है, तो इसका सही ऑप्शन तीसरा है, तंबाकू है, टोबैको। अगला प्रश्न है, झूम खेती प्रचलित है, तो इसका सही ऑप्शन दूसरा है, असम क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा असत्य या झूठा फल है, तो इसका सही ऑप्शन चौथा है, इसमें सभी, काजू, सेब, नाशपाती, ये सभी झूठा फल हैं, उपर्युक्त सभी। इसका सही ऑप्शन चौथा है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण पुष्प में पाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन दूसरा है, सभी चारों चक्र, इसमें सभी उसके भाग पाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन है, तो इसका सही ऑप्शन तीसरा है, जिप्सम। अगला प्रश्न है, नारियल का फल होता है, तो इसका सही ऑप्शन तीसरा है, ड्रूप। अगला प्रश्न है, मुर्रा किस पालतू प्राणी है, मुर्रा किस पालतू प्राणी की नस्ल है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन दूसरा है, भैंस की। अगला प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है या कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा, साइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है, दलहनी फसलों में बीज शोधन किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा, राइजोबियम। दोस्तों, यह राइजोबियम एक तरह का बैक्टीरिया है, जिससे वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त भंडारण के लिए गेहूं के दाने में नमी की प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए, तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा,
10 से 14। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहीं कहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा 10 से 12%। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा ऑप्शन दिया होता तो 10 से 12 ही लगाते हम लोग। अगला प्रश्न है आलू के हरेपन का परिणाम होता है, तो इसका सही ऑप्शन दूसरा है पोषक गुणवत्ता में कमी। दोस्तों आपको बता देंगे जो आलू का जो हिस्सा धूप के संपर्क में आता है या बाहरी भाग में संपर्क में आता है वायुमंडल के, तो हरे रंग का हो जाता है, जिससे उसमें सोलेनिन नामक जहरीला पदार्थ उत्पन्न हो जाता है और उससे क्या होता है कि उसकी पोषक गुणवत्ता में कमी आ जाती है। अगला प्रश्न है पूसा उपकार किस्म है, तो इसका सही ऑप्शन तीसरा है बैगन की, ब्रिंजल की। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है पूसा उपहार किस्म है, तो इसका सही ऑप्शन है पहला टमाटर की, टोमेटो की। अगला प्रश्न है वर्षा उपकार। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर तीनों वैरायटियों को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये एकदम मिलते जुलते हैं इन सब के नाम, नहीं तो फिर ज़्यादा चांस है गलत होने के। वर्षा उपकार किस्म है, तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा भिंडी की, ओकरा की। अगला प्रश्न है पौधे में क्लोरोफिल बनाने में सहायक है, तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है चपाती खाने वाले गेहूं में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो इसका सही ऑप्शन तीसरा है 42। अगला प्रश्न है मटर की पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधक जाति है, तो इसका सही ऑप्शन दूसरा है रचना। अगला प्रश्न है गेहूं में करनाल बंट होता है, तो इसका सही ऑप्शन दूसरा है फफूंदी से। अगला प्रश्न है डीएनए स्थित होता है या फिर है यह केंद्रक में स्थित रहता है। अगला प्रश्न है गन्ने की फसल में अधिक नाइट्रोजन देने से गन्ने की रस में शर्करा की मात्रा, अब इसमें क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन है पहला कि शर्करा की मात्रा कम हो जाती है, इसका सही ऑप्शन पहला है। अगला प्रश्न है सरसों का फल कहलाता है, तो इसका सही ऑप्शन है चौथा सिल्यूकुआ। दोस्तों गेहूं और धान के जो फल हैं वो कैरियोप्सिस कहलाएंगे। अगला प्रश्न है मूंग में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है इपीजियल। इसमें क्या आते हैं जो काटिलिडन्स होते हैं ये भूमि से ऊपर दिखाई देते हैं, जिसे इपीजियल बोलेंगे। हाइपोजियल में क्या आता है, जो हाइपोजियल में ये होता है कि जो बीज पत्रक होते हैं वे जमीन में या भूमि में दबे रहते हैं या निकलते नहीं, उसी में पड़े रहते हैं। अगला प्रश्न है मोल्ड बोर्ड हल का क्या उपयोग है, तो इसका सही ऑप्शन है पहला प्राथमिक जुताई में, प्राइमरी टिलेज में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है मेंडल ने मटर की कुल कितने लक्षणों का वंशागति अध्ययन किया, तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा 7। अगला प्रश्न है सफ़ेद बैगन किस रोग निवारक के लिए उपयोगी है, तो इसका सही ऑप्शन है मधुमेह, डायबिटीज जिसे कहते हैं, जिसे शुगर रोग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है जैविक खेती के घटक हैं, तो इसका सही ऑप्शन चौथा है उपरोक्त सभी हैं। कार्बनिक खादें ये भी एक प्रकार से जैविक हैं, जो ये भी एक घटक हैं जैविक खेती के। जैव उर्वरक और जैव कीटनाशी एक सब क्या हैं जैविक खेती के घटक हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के। अगला प्रश्न है नवजात
बछड़े को खीस पिलाना चाहिए क्योंकि इसमें होता है? इसका सही ऑप्शन तीसरा है एंटीबॉडीज। अगला प्रश्न है, कोशिका के किस अंग को बिजली घर या पावर हाउस कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, आरा मक्खी किस फसल का मुख्य कीट है? तो इसका सही ऑप्शन है पहला सरसों मस्टर्ड का ये प्रमुख कीट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नकदी फसल है कैश क्रॉप है? तो इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन के अनुसार इसका सही ऑप्शन पहला है मूंगफली। अगला प्रश्न है, किस देश में सबसे ज़्यादा फल पैदा होता है? तो इसका सही ऑप्शन है चीन। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है शिमला, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, ब्लैक क्वार्टर किस पशु की बीमारी है? तो इसका सही ऑप्शन तीसरा है गौवंश, अर्थात सभी पशुओं में होता है, जिसमें भैंस और गाय जो भी जानवर हैं चले आएंगे सभी। रतौंधी संबंधित है, अर्थात रतौंधी रोग किसकी कमी से या रतौंधी रोग किस विटामिन से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन तीसरा है विटामिन ए से। अगला प्रश्न है, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा होती है? तो इसका सही ऑप्शन है 0.5%। दोस्तों यहाँ पर प्रतिशत में ये सब है। अगला प्रश्न है, खरीफ के मौसम में की जाने वाली फसल है? तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा धान, जिसे पैडी कहते हैं, या फिर राइस। अगला प्रश्न है, एक बीजपत्री पौधा है? तो इसका सही ऑप्शन है पहला मक्का। अगला प्रश्न है, रोडेंटिसाइड का प्रयोग किया जाता है? रोडेंटिसाइड का प्रयोग किया जाता है डाट डाट मारने के लिए। तो इसमें इसका सही ऑप्शन पहला है चूहे एवं चूहे को इसमें मोल्स या छछूंदर चूहे, चूहिया, गिलहरी सभी आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, फसल बीमा योजना भारत में सर्वप्रथम कब लागू की गई? तो इसका सही ऑप्शन पहला है 13 अप्रैल 1995। अगला प्रश्न है, पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है? तो इसका सही ऑप्शन है पहला फफूंदी फंगस से सबसे ज़्यादा पादपों में रोग फैलता है। अगला प्रश्न है, 2,4-D है? इसका सही ऑप्शन चौथा है एक खरपतवार नाशी है, हर्बिसाइड है। इसका सही ऑप्शन दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पर कि इसका चौथा ऑप्शन है एक खरपतवार नाशी है, हर्बिसाइड। इसका चौथा आंसर है। अगला प्रश्न है, पायरिला किस फसल का कीट है? तो इसका सही ऑप्शन है चौथा गन्ना, शुगरकेन। अगला प्रश्न है, पनामा रोग किस फसल में होता है? तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा केला, बनाना में यह बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, मकड़ी में कितनी जोड़े टांगें पाई जाती हैं? तो इसका सही ऑप्शन दूसरा है 4 जोड़ी टांगें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, पर्माकल्चर किसका पर्याय है? तो इसका सही ऑप्शन पहला है पारिस्थितिकी कृषि। अगला प्रश्न है, कल्याण सोना एक किस्म है? तो इसका सही ऑप्शन दूसरा है गेहूं की, व्हीट की। ठीक है दोस्तों, व्हीट की एक वैरायटी है। अगला प्रश्न है, सिगाटोका किस फल वृक्ष से संबंधित है? अर्थात सिगाटोका एक प्रकार का बीमारी है, ये किस फल में लगती है? तो इसका सही ऑप्शन पहला है केला।
ये बनाना का एक प्रमुख बीमारी है सिगाटोका। अगला प्रश्न है, दलहनों की रानी किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा, मटर, पी जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर राजा पूछ देगा तो इसका सही ऑप्शन चना होगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे पहले संकर धान चीन में कब विकसित किया गया? तो इसका सही ऑप्शन दूसरा है 1974 में। अगला प्रश्न है, विश्व की सरसों की पहली हाइब्रिड किस्म कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन पहला है NRC HB 506। दोस्तों यह भारत में भरतपुर राजस्थान से विकसित किया गया। इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को विश्व में पहले भारतीय को खाद्य पुरस्कार कब मिला? तो इसका सही ऑप्शन पहला है 1987 इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है 1987 है, इसका सही ऑप्शन पहला है। अगला प्रश्न है, चीन के बाद शंकर, दोस्तों यहाँ पर जो बड़ा सा लिखा गया है यहाँ पर छोटा सा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। चीन के बाद संकर धान विकसित करने में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा, ये दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर चीन है। अगला प्रश्न है, एक घोड़े की शक्ति होती है? तो इसका सही ऑप्शन है एक घोड़े की शक्ति 1 हॉर्स पावर होती है। और एक बैल की कितने हॉर्स पावर शक्ति होती है? तो 0.5 हॉर्स पावर होती है, ठीक है दोस्तों। और एक मनुष्य की बात किया जाए तो 0.1 हॉर्स पावर एक मनुष्य का शक्ति होता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। थार सेविका किसकी किस्म है? तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा, बेर की। अगला प्रश्न है, गोमा ऐश्वर्या किसकी किस्म या वैरायटी है? तो इसका सही ऑप्शन है चौथा, आंवले का। अगला प्रश्न है, सदाबहार किसकी किस्म है? तो इसका सही ऑप्शन तीसरा है, आम की। अगला प्रश्न है, किसान कॉल सेंटर का नंबर है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन तीसरा है, जिसमें 1800 180 1551 है। इसको कभी कभी पूछ लेता है कि कितने नंबर का होता है, तो ये 11 नंबर के 11 अंक के होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन तीसरा है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान सम्मान निधि योजना ये स्टार्ट हुई थी मई 2019 में। इसमें किसानों को भी कितना सालाना मिलता है? तो दोस्तों आपको बता देंगे, इसका सही ऑप्शन दूसरा है। इसमें 6000 मिलते हैं, जो 4 महीने पर 2000 उपलब्ध होते हैं, अकाउंट में किसानों के अकाउंट में भेजे जाते हैं। तो वर्ष में 3 बार आता है और साल भर में 6000 रुपया किसानों को मिलता है। अगला प्रश्न है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ मिलने से स्थूल घनत्व बल्क डेंसिटी ... तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा, कम होता है। अगला प्रश्न है, ICAR के महानिदेशक कौन है अर्थात DG कौन है इसमें? तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा, डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र। अगला प्रश्न है, किसी कीटनाशक पर लाल रंग का लेबल लगा है तो वह कैसा है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन तीसरा है, अत्यधिक विषैला। और जिस पर पीला लगा रहेगा अधिक विषैला, जिस पर नीला है वो साधारण विषैला है, और जिस पर हरा रहेगा वो कम विषैला है। तो इसका सही ऑप्शन है
तीसरा अत्यधिक विषैला। अगला प्रश्न है, गेहूं के आधार फाउंडेशन सीड के लिए पृथक्करण दूरी की आवश्यकता होती है। दोस्तों यहाँ पर जो कहने का मतलब है, आधार सीड अगर हमको पैदा करना है तो दो फसलों के, जो गेहूं की दो फसल हैं उनके बीच की दूरी कम से कम कितना होना चाहिए, यही पृथक्करण दूरी कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन पहला है, 3 मीटर होना चाहिए। दो फसलों के या दो वैरायटियाँ हैं जो गेहूं के, उनके बीच की दूरी कम से कम 3 मीटर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्याज किस फैमिली या परिवार से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों लिलिएसी से संबंधित है, और लहसुन जिसे गार्लिक कहते हैं वो भी लिलिएसी फैमिली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रबी की फसल है? तो इसका सही ऑप्शन है पहला चना। अगला प्रश्न है, बहुवर्षीय फसल कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन चौथा है गन्ना है। अगला प्रश्न, गेहूं का पुष्प क्रम कहलाता है? तो इसका सही ऑप्शन पहला है स्पाइक। यहाँ पर दोस्तों बता दें आपको कि जो एरो है, गन्ने के फूल जो फूल आते हैं या पुष्प क्रम है उसे एरो बोलते हैं, और केले के जो पुष्प क्रम है उसे सपेडिक्स बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आलू उत्पादन व क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो इसका सही ऑप्शन दूसरा है उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है, बाथरूम फल के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी है, आम को कहते हैं। या फिर ऐसे भी पूछ लेता है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। इसका सही ऑप्शन चौथा है, आम है इसका। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है और लास्ट भी है, पपीते का या पपीता का प्रवर्धन प्रोपगेशन होता है किसके द्वारा होता है? तो इसका सही ऑप्शन पहला है बीज द्वारा, सीड्स द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे एग्रीकल्चर के क्विज मिलेंगे आपको। और दोस्तों यह टेलीग्राम एग्रीकल्चर क्विज पोल का 6वां भाग है, और सब नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में।